guys, welcome back to Foster Your Legal Knowledge. In this video, we are going to talk about the scope and object of CRPC. Please do like and share the video, and if you haven't subscribed the channel, please do subscribe to our channel. So let's begin the video. The scope of CRPC. CRPC is mainly used for the administration of क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। जो इंडिया में क्रिमिनल लॉ का पूरा सिस्टम है उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है ये सीआरपीसी बताता है। आईपीसी में क्राइम्स दिए लेकिन उन क्राइम्स को कैसे हैंडल करना वो सब सीआरपीसी बताता है। इट इज अ मशीनरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, correction of evidence, determination of guilt or innocence of the accused person and the determination of guilty। तो ये एक ऐसी मशीनरी है जो क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स है उनको कैसे पकड़ना है या उनका कैसे पता लगाना है, जो एविडेंसेस उनको मिल रहे हैं उनको या एविडेंसेस उनको कैसे क्या कलेक्ट करना है, और फिर जो सस्पेक्टेड पर्सन है या एक्यूज्ड है उनका वो गिल्टी है या इनोसेंट है इसका पता लगाना, और अगर वो गिल्टी निकलते हैं उनको कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए, ये सबसे को डील करता है सीआरपीसी। थर्ड होता है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस मतलब अगर पब्लिक को कोई परेशानी ना नुकसान नहीं पहुंचे, इस सबको वो इंश्योर करता है सीआरपीसी। फोर्थ होता है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। कुछ अगर ऑफेंसेस होने वाले हैं, पब्लिक स्टेट को लग रहा है या गवर्नमेंट को लग रहा है कि हो सकते हैं, तो वो इसी मशीनरी के थ्रू उन सबको प्रिवेंट करता है। सेक्शन 144 इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, फिफ्थ होता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। Section 125 to 128 deals with the maintenance of wives, children and parents also. Object of CRPC. The most important object of the CRPC is to provide an opportunity to the accused to get a fair trial in accordance with the principle of natural justice. जैसे हम सबको पता है जो सीआरपीसी है ये विक्टिम के राइट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, बल्कि ये एक्यूज जो होते हैं उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में ज्यादा बात करती है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो एक्यूज पर्सन है जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाए तो उसको साथ कोई अनफेयर चीज नहीं हो और उसको पूरा मौका मिले अपनी इनोसेंस साबित करने का। जैसे उसके साथ कोई गलत चीज नहीं हो। Second, to ensure a fair trial where none of the rights of the accused are compromised nor they are unjustifiably favored। जैसे बात किया कि accused है, अभी जब तक वो convict नहीं हो सकता तो हम ये नहीं कह सकते वो guilty है। तो जब तक वो guilty proof नहीं हो रहा है तो उसको जो भी अपने आप को साबित करने के लिए पूरा fair trial का मौका दिया जाए, और उसको कोई भी rights है, जैसे उसको लॉयर है या उसको प्रेजेंट करने के लिए कोई प्रोसिक्यूटर दिया जाए, और ये भी नहीं कि उसके साथ बहुत ज्यादा फेवर किया जाए, उसको छूट दी जाए या एविडेंसेस के साथ कुछ भी हो, तो फेयर ट्रायल का मौका सबको मिलना चाहिए। फिर थर्ड होता है टू मेक एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल टू इंश्योर फेयर जस्टिस। इसका थर्ड मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन में डिले नहीं हो, टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो जाए विदाउट एनी डिले, और जो ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल ऐसे हो कि वो फेयर जस्टिस मिले, चाहे वो विक्टिम ना उस विक्टिम के साथ कुछ गलत हो ना एक्यूज के साथ कुछ गलत हो। Fourth is to ensure the attendance of any person concerned with the case, including accused, witness through various measures। और फोर्थ ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जब ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल डिले नहीं हो। जैसे कि अब ट्रायल में किसी विटनेस को बुलाना हो या एक्यूज को बुलाना हो, तो वो अगर नहीं आएंगे तो उससे जो ट्रायल प्रोसेस में डिले होगा और वो टाइम बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए कई मेजर्स होते हैं, जैसे समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव होता है इसका टू प्रोवाइड अ डिटेल स्कीम फॉर वर्किंग ऑफ वेरियस फंक्शनरीज ऑफ स्टेट टू हेल्प एंड असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया। इस क्रिमिनल जस्टिस जो इंडिया में है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प या असिस्ट करने के लिए पूरी डिटेल स्कीम बनाता है वेरियस फंक्शनरीज के लिए, और जब से क्राइम and the entire time period between when a crime has been committed until the time the sentence against the crime is passed or case is closed। जब क्राइम कमिट होता है उससे लेकर के जब तक केस बंद नहीं हो जाता या उसके जो गिल्टी फाउंड हुआ उसके अगेंस्ट कोई सेंटेंस नहीं हो जाता है, उसके पूरा जो प्रोसीजर है उसकी पूरी डिटेल स्कीम के बारे में
CRPC बात करता है। Thank you for watching the video. Do like, comment and share and don't forget to subscribe the channel. Bye bye.